यूसुफ, ये जो पाकिस्तान की इस PSL 10वें एडिशन में अगर बैटिंग के हवाले, जैसे आपने कल बात की कि बॉलर्स तो आए हैं, बैट्समैन नहीं आए हैं, बुनियादी तौर पर अब क्या इसमें भी कुछ तकसीम करना पड़ेगी कि ये खिलाड़ी हैं T20 या वनडे फॉर्मेट के, उनको उस लिहाज से तैयार किया जाना चाहिए, और ये आपके टेस्ट मैचेस के लिए हैं या इसमें से कुछ वनडे खेल सकते हैं, उनको टेक्निकली इस तरीके से तैयार करने की ज़रूरत है, इसको मार्क करना पड़ेगा PSL में? नहीं। इसके बाद अगर आप लेकर चलते हैं अपने खिलाड़ियों, देखिए कुछ हमें काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं पिछले कुछ अरसे में। तो कुछ प्लेयर ऐसे हैं, जैसे मैंने कल भी कहा, हारिस एक ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है जो विकेट कीपिंग भी अच्छी करता है, फिट भी बहुत है, एजिलिटी भी है उसमें। थोड़ा सा प्लान कैसे बनेगा कि ये क्या ये कप्तान के होते हुए, कप्तान कौन, रिजवान को क्या उसको वनडे में डाल सकते हैं? नहीं, साथ रहेंगे ना, दोनों साथ रह सकते हैं, वो भी रह सकता है, ये भी रह सकता है साथ। देखें वाइट बॉल क्रिकेट जो आगे आनी है, 27 में वर्ल्ड कप है, एक 26 में है, तो T20 में तो अभी जिस तरह की उसने बैटिंग की, थोड़ा सा उसका ऑफ स्टम्प वाला है, वो मैंने उससे उधर बातचीत की है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी दिया, थोड़ा और उससे काम होगा, इधर खेलना शुरू। देखिए अभी ऑकलैंड में आप देखें, थोड़ा सा उन्होंने सोचा कि यार ये सामने बाउंड्री छोटी है, तो उन्होंने इधर खेलने की कोशिश की है, रन्स बना लिए हैं। हाँ। जब वो ये देखते हैं ना कि सामने बाउंड्री बड़ी है, तो इधर का ज़ेन बना लेते हैं, तो जब इधर खेलने जाते हैं ना, वहाँ उनको मुश्किल होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा वेट करें बॉल का और इंतज़ार करें कि बॉल को हिट कहाँ करना है। ये सामने बाउंड्री बड़ी भी हो ना, तो आपकी मिडल हो जाए ना, टाइम सही हो जाए तो छक्का हो जाना है। कोई बैट बहुत अच्छे हैं, बाउंड्री इतनी बड़ी नहीं होती, बट डिवीजन बाय फॉर्मेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसे हाफिज ने तो कहा है कि ODI और T20 की एक डिवीजन और टेस्ट की एक, बिल्कुल ऐसे है। ये वनडे की मुझे तो ये एक टीम लगता है होनी कि चाहिए। टेस्ट और ODI की एक डिवीजन होनी चाहिए, T20 बिल्कुल अलग होनी चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या डिवीजन होनी चाहिए? व्हाइट बॉल की मैं समझता हूँ फिर भी एक बना ले, टेस्ट की थोड़ी आप कर ले, व्हाइट बॉल की तो एक टीम होनी चाहिए, उसमें आप थोड़ा बहुत एक दो प्लेयर इधर उधर कर सकते हैं, उसमें आगे प्लेयर सामने नजर आए हैं। आप देखें इसने कितनी ज़बरदस्त कप्तानी की है, सलमान अल आगा ने, और खेला भी बहुत अच्छा। आप स्ट्राइक रेट देखें उसका कितना ज़बरदस्त था, फील्डर बहुत अच्छा है, और वो टीम जैसा ज़रूरत होती है वैसे खेल रहा होता है। तो ये जो अपना क्या नाम था, हसन नवाज, इसमें बेहतरी लाने की थोड़ी सी और ज़रूरत है, थोड़ा सा काम होगा, ऑफ साइड की तरफ खेलना, बाकी पावरफुल है, हिटिंग है उसके पास, शॉटिंग खेलता है, दिलेरी से खेलते हैं। देखिए इतनी टफ सिचुएशन में जिस तरह की विकेटें थी, जिस तरीके से इन्होंने जाके खेलने की कोशिश की है, ये एक पॉजिटिव साइन है। और उन्होंने मुश्किल कंडीशन, मुश्किल बॉलिंग, जो उनका रोक और ये जो डफी है, और जो तो चला गया था वो उनका ऑलराउंडर लंबा वाला, ये उन विकेटों पे उनकी हाइट के साथ ये बॉलिंग मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की है कि हम उस लेवल को टच करने की कोशिश करें जो दुनिया में क्रिकेट हो रही है। तो ये एक अच्छा साइन था। और देखें फिर मैं वो लाइनों की वजह से थोड़ा बहुत ये था, एक मैच में कर ही गया था 100 एक मैच में 100 कर ही गया था। तो ये देखिए नई टीम थी, एक मैच एटलीस्ट जीती बिल्कुल, और जो हमारी सीनियर टीम थी वो भी हार गई है जी। तो टफ कंडीशंस थी। तो मेरा ख्याल है कि यंगस्टर को हमें बैक करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं उड़ाना चाहिए जितना हमें पीछे उड़ा दिया हमने, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था यंगस्टर का। बहरहाल टीम बन सकती है ऐसी, कोई मतलब जैसे लाला कह रहा है कि हम टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन ये टीम खड़ी हो जाएगी। हमारा कितना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह की क्रिकेट हो रही है कि हमारी टीम इस तरह खेले। अभी यकीन करें, मैं जुम्मा पढ़ के निकला हूँ, 4-5 लोगों ने कहा है कि हमारा सर शर्म से झुका हुआ है दुनिया में जो बातें हो रही। तो आप कुछ करें, मैं भी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। हम सारे सोच रहे हैं इस बारे में, ऐसा नहीं कि कोई नहीं सोच रहा, सारा पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी देखी नहीं। बिल्कुल, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स देखे हैं, जिस तरह हम दुनिया को मारते थे, वो सिचुएशन जो अब आ गई है ऐसे कभी भी नहीं था। तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, हम सब सोच रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो प्लेयर्स आएंगे, और थोड़ा सा पेशेंस, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और लोग डिस्कनेक्ट हो गए लाला, लोग जो है ना वो अभी बाय द वे रिसेंटली PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारे कप्तान बैठे हुए थे, कराची से हसन बैठे हुए थे, सलमान नसीर साहब बीच में बैठे हुए थे, मगर मीडिया शायद जो जितना गुस्सा पूरी आवाम में था, मीडिया ने भी उसी तरह ऑन डॉट सवाल पूछे, बड़े कड़े सवाल पूछे गए इन लड़कों से। बहुत सारे सवालात ऐसे हुए जिनके जवाबात मुझे ऐसा लगा कि ये थे नहीं इन लड़कों के पास जवाब देने के लिए। जैसे बाबर आजम से एक सवाल पूछा गया 200 रन के ऊपर कि क्या इतने बनाने चाहिए हमें, हम पोटेंशियल नहीं रखते।
बाबर खामोश रहे, वो रिजवान की तरफ देखते रहे, रिजवान ने इग्नोर कर दिया कि मेरी तरफ तो ना हो, एंड देन शाहीन जम्प्ड इन एंड शाहीन ने जवाब दिया उस बात का। क्या इन लड़कों में भी अब क्लैरिटी नहीं बची है कि हम जवाब क्या देंगे, कि या ये लाजवाब हो गए, इनके पास भी कोई जवाब? मुझे ये समझ नहीं आती कि ये हारने के बाद शेल में क्यों चले जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? हम भी हारे हैं, गलती क्यों नहीं खेलते हुए, ठीक है ना? आप गलती को तस्लीम करो, ठीक है, हमसे गलती हुई है, बात करो, छुपने से कुछ नहीं होगा, ये दूसरे पे डालने से कुछ नहीं होगा। जो दलेर लोग होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं होती यार। वो कहते हैं कि अल्लाह को भी बंदा बहुत ज्यादा पसंद है जो गलती करके मान लेता है कि यार मुझसे गलती हुई, मुझसे गुनाह हुआ है। तो ऐसे लोग छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं ऐसे लोग। गलती मानना तो बिल्कुल शैल में ना चले जाया करो। जिस तरह आप जीत में सारे एक होते हो, हार में भी एक दूसरे को सपोर्ट करो, ठीक है ना? अभी आपने शाहीन की बात की, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा कि वो शाहीन आया, उसने बात की कि नहीं सिर्फ बैट्समैन नहीं बॉलरों की भी गलती है, हमें भी रन नहीं देना चाहिए। तो ये पॉजिटिव अच्छा लगा मुझे सुन के कि यार एक बंदा खुद आया, ठीक है ना? तो इस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करो आप लोग यार, कुछ भी नहीं होता। कितनी दफा हार, जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि ठीक है टाइम लगेगा चीजों को डिसिप्लिन होने में, लेकिन शेल में ना छुपो, ब्लेम गेम ना खेलो, एक दूसरे पे वो ना करो कि इसकी वजह से आ रहे हैं। नहीं, जो बंदा जिस वजह से खेल रहा है वो अपना परफॉर्म करे, खत्म, मेक इट सिंपल। लेकिन शायद साहब आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि दलेर बने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद कप्तान ही उसको बनाता हो जो कहे जी ठीक है आप जो चाहे दिल कर ले, मैं बस ठीक है मैं कप्तान। इमरान मुझे ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे मोहम्मद रिजवान से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। वो क्यों सर? इसलिए कि उसको बहुत सपोर्ट किया है मैंने कप्तान के लिए, जिस तरह उसने मुल्तान सुल्तान को टीम को लेके चला सारा कुछ, लेकिन उसने जो आखिरी स्टेटमेंट दी है ना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, जिस तरह सेलेक्टर कहते थे या कोचेस कहते थे मुझे वैसा करना पड़ता था, नहीं, ये लीडर की नहीं है। ये लीडर के अंदर ये चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी कि रिजवान के मुंह से इस तरह की बात मुझे सुनने को मिलेगी। मुझे बहुत अफसोस हुआ मोहम्मद रिजवान के ऊपर कि उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बनती नहीं थी। हमने इन बातों की वजह से उसको सपोर्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया था कि वो दलेर है, तगड़ा है, सबको साथ लेके चलेगा, मुश्किल वक्त में सबको बिठाएगा अपने साथ। लेकिन मुझे ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है मोहम्मद रिजवान की तरफ से कि मेरे हाथ में कुछ था नहीं। मज़ा तो जब आता है ना, जब ये स्टेटमेंट आती है, जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब आप सीरीज जीते थे, उस वक्त आप कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, ये पूरी टीम ने किया। सवेरा हम 2016 का वर्ल्ड कप हारे, ठीक है, T20 इंडिया में 15 में था कि 16 में था, हार के आ गए। मैंने विकी भाई कोच, विकी भाई किसी प्लेयर को उड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं तो जाऊंगा सारा कुछ अपने ऊपर लूंगा कि मैं पहले मैच पे मैन ऑफ द मैच हुआ, उसके बाद मेरी परफॉर्मेंसेज नहीं हुई, तो एज अ कैप्टन मुझे परफॉर्म करना चाहिए था। तो मैं आया, आवाम से सॉरी की, सबसे सॉरी की, किसी प्लेयर पे मैंने आंच नहीं आनी दी, जब तो ये बड़े मसले मसाइल थे वहां पे, लेकिन मैंने कहा ना कोच ना किसी के ऊपर कोई आंच नहीं आनी दी, ना बात की मैंने, सब कुछ। अब ये कोई बड़ी बात नहीं होती, छोटी बात है, एज ए लीडर आपको ये करना पड़ जाता है यार, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। तो वंस अगेन रिजवान, आई एम वेरी सॉरी यार। कमिंग बैक टू, आपको भी अफसोस हुआ है? बात वो कह रहे, मैं यही होगा नहीं, कप्तान पाकिस्तान के अगर कहें मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो मुझे कितनी इख्तियारात होने चाहिए जब आप पूछो, आपके ख्याल में जवाब दिया उन्होंने, कुछ नहीं था हाथ में वैसे। नहीं, मेरा काम नहीं है ना कोई, मैं तो बैटिंग को देख रहा हूँ। मैंने जो बैटिंग मीटिंग की थी वो बताई है ना कल। इस वजह से कैसे हो सकता है? आपने बैटिंग को देखा, उसके बाद आपने यूं आंखें तो नहीं बंद कर ली? नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये हेड कोच का काम है, असिस्टेंट कोच का काम है, कैप्टन का काम। मैं बैटिंग कोच हूँ स्पेसिफिक, मैंने उसकी बात करनी है, वो मैंने की है, वो मैंने इधर भी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने मेरे से पूछा, मैंने कहा बात हो सकती है इस पे, तो जो टीम एक बॉलर चार बॉलर्स वाली, तो वो अब मेरे से पूछ के तो नहीं टीम बनाई, बिल्कुल, लेकिन मैंने उधर फिर भी मैंने कहा चलो उसको दबे लफ्जों में मैंने कहा ये ठीक है नहीं, बाकी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पास 5 बॉलर प्रॉपर होते तो शायद वो 250 में 260 पे आउट हुए थे, क्योंकि उनको 118 रन पड़े दोनों को। उस दिन मुझे आइडिया सही नहीं था, मैंने 130 बता दी, इतनी मार पड़ रही थी, मैंने जितना ज्यादा बता दो ठीक है। सलमान और नियाजी को 118 हुए थे, 5-5 वो 118 रन, मैंने 130 बोले, 12 रन ज्यादा बोल दी। तो वो आप अगर सही एक बॉलर होता उसको 60 पड़ जाते, तो आपने एक तो वो एक चीज थी, वो तो ऑब्वियस सब पूरा पाकिस्तान ही बोल रहा था। बाकी मेरी वो ऐसी मैं नहीं बोल सकता, और ना किसी को ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी एक डोमेन है, उनका काम है। अब वो रिजवान कह रहा है जी मुझे मेरे हाथ में नहीं है, तो ये भी वही आंसर देगा ना कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं।
सबसे बड़ा सवाल तो ये जब आप कप्तान है, लाला कह रहा है, ऐसे सब डिसअपॉइंट है पूरी दुनिया। अच्छा जल्दी से हम वापस आ जाते हैं, बहुत शिद्दत से कराची किंग्स पे हम अभी बात करना शुरू करते हैं, फिर बात इधर हो जाती है। जल्दी से वापस आ जाते हैं। स्क्वाड हमने देखा था, बात की थी, केन विलियमसन से बात शुरू हो गई थी। स्क्वाड फिर से एक दफा जरा हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं और फर्दर ऑन बात करते हैं। हसन अली आपको दिख रहे हैं, वार्नर जो है वो अब आए हैं, जरा लेट आए हैं, और जो है डेविड वार्नर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं दिख रहे बिकॉज वो वहाँ शायद प्रैक्टिस पे थे, तो इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। सो वार्नर के अंडर अब लाला सबको कराची किंग्स में लड़ना है। आप भी वैसे कराची किंग्स से खेल चुके हैं, कैसा माहौल होता है कराची किंग्स की टीम का? जब मैं खेला था ना तो लग ऐसा रहा था किसी क्लब की तरफ से खेल रहा हूँ, लेकिन जिस तरह प्रोफेशनल फ्रेंचाइजीज होती हैं, हाँ। जो स्टैंडर्ड्स मैंने मुल्तान सुल्तान के देखे थे या पेशावर के थे, वो कराची के अंदर थोड़ा लग रहा था कि क्लब लेवल वाले स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी सोच वही है ना। लेकिन अभी जैसे वार्नर को इन्होंने साइन किया, पहले शान मसूद था, उसको हटा दिया, फिर आप वार्नर को लिया। अच्छा, वो ऑस्ट्रेलियन बंदा है, हाँ। उसका अपना एक माइंड सेट है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन लिया है वार्नर वाला, ये अच्छा लिया है। हाँ। थोड़ा सा वार्नर को अगर 15 दिन पहले पॉसिबिलिटी होती है ना, क्यों नई टीम है, फ्रेंचाइज रिक्वेस्ट कर लेते हैं यार कि 15 दिन पहले आ जाओ, ताकि प्लेयर्स के साथ जल्द से जल्द आपको माइंड सेट प्रिपरेशन हो जाए आपकी अच्छी तरीके से, तो और ज्यादा अच्छा हो जाता। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पैसे दे देते। लेकिन ये था कि इसका टोटली डिफरेंट माइंड सेट ऑजीज का, और खासतौर पर मुझे लग रहा है कि थोड़े से जो कुछ अरसे से इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है कराची किंग की, मुझे लगता है कि इस सीज़न में, क्योंकि टीम भी मेरे सामने पड़ी हुई है, बहुत अच्छी टीम है, स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छा ख़त्म करना चाहिए इनको।